आप जो खाना हमको गरीबों में बांटने के लिए भिजवाए थे ना, वो खाना खाने की वजह से मुझे सब पता चल चुका है। अभी मैं तुमसे जितना कह रही हूँ तुम उतना करो। मेरे लिए काम कर, तुझे पैसा भी मिलेगा और इस शहर में इज्जत भी। 2 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ, सबूत मुझे मेरे टेबल पर चाहिए, वरना ऑफिस आकर अपना सस्पेंशन लेटर ले जाना। आपके हाथ उन गरीब बस्ती वालों के खून से रंगे हुए हैं, इसलिए नौकरी छोड़कर जा रहे हैं हम। एक बार और सोच लो, कहीं ये फैसला तुम्हारा आखिरी फैसला ना बन जाए। पाजी ये क्या कर दिए भैया जी आप? हम आपको बोले थे ये हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, काहे मार दिए इनको? हमारे धंधे में धोखेबाजी नहीं चलती शंकर। भाग। अरे शंकर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें मालूम भी है तुमने क्या किया है? अरे अभी अभी तुमने एक आदमी का मर्डर किया है। मर्डर का फर्क रह गया तुम में और उन लोगों में? तो क्या करते हम? देखे नहीं तुम क्या किए वो लोग पाजी के साथ? गोली मार दिए उनको। तो का जानवर के साथ तुम भी जानवर बन जाओगे, किसी का भी खून कर दोगे? अरे तुम्हारे अंदर इंसानी नाम का चीज बचा है या नहीं? अगर हम उसको नहीं मारते तो वो तुमको गोली मार देते। हम जो कुछ भी किए तुमको बचाने के लिए किए, याद रखिएगा ये बात। और जिसके लिए तुम इतना अफसोस मना रहे हो ना, कोई अच्छा आदमी नहीं था वो, पता नहीं कितने लोगों का खून किया आज तक। तो उसको सजा देने का हक तुमको या हमको नहीं है शंकर। हमें मदद के लिए पुलिस के पास जाना चाहिए। पुलिस प्रशासन को अपना जेब में रखकर घूमते हैं लोग, कुछ फायदा नहीं होगा पुलिस के पास जाने से। सबसे पहले हमको अपना ठिकाना बदलना होगा, वो लोग कभी भी हमारे घर पर पहुंच सकते हैं। चलिए हमारे साथ। तुम्हारे होते हुए वो शंकर हमारे एक आदमी को मार के चला गया और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अरे तो जाने मन, मेरे पास के एक ही आदमी है, मरगा तो मरगा, ऐसे 50 पड़े हैं। ये तो छोटी मोटी बात चलती रहे, लेकिन जिस दिन वो मेरे सामने आएगा वो दिन उसका आखिरी दिन होएगा। तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। पॉइंट ये नहीं है कि उसने हमारे एक आदमी को मार दिया, पॉइंट ये है कि तुम्हारे होते हुए हमारे एक आदमी को मार के चला गया वो। अब तुम समझ जाओ कि मार्केट में तुम्हारा क्या ही खौफ है। मेरा कितना खौफ है कितना नहीं वो तुम्हें सब पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें बोला था ना सूर्या कि जब तक मैं ना आ जाऊं कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन का भी सब्र नहीं हुआ ना तुमसे? नौकर नहीं हूँ तुम्हारा जो तुम्हारे ऑर्डर्स का वेट करता रहूं। कुछ बोलता नहीं हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुमसे कम दिमाग है। अपना काम कैसे करना है मुझे सब पता है। चलो अब मैं रखता हूँ, उस पुलिस वाले से भी मिलना है। क्या नाम है उसका? अवनीश सिंह। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। हमारे ही बारे में बात हो रही थी क्या? बिल्कुल सर, आपकी बात नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा? एक बात बताओ, प्यार हो गया है क्या मुझसे जो मुंह उठाकर चले आते हो, या फिर कोई काम धाम नहीं है? काम तो मेरे पास बहुत है, पर पता नहीं क्यों तेरे आसपास रहना ना बहुत पसंद है। इसी चक्कर में तो अपना प्रमोशन भी रोक रखा है कि कहीं मेरा ट्रांसफर ना हो जाए। अभी तो तेरा गेम भी बजाना है। सपने देखना अच्छी बात है एसपी साहब, लेकिन खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। सपनों की दुनिया में कौन जी रहा है वो तुझे बहुत जल्द पता चल जाएगा। इस शहर में जितने भी कांड हो रहे हैं उसके पीछे तू है, और ये मुझे पता चल चुका है। बस तेरे खिलाफ गवाह मिल जाने दे, उसके बाद यहाँ से कोर्ट तक तुझे घसीटता हुआ लेकर जाऊंगा। तो मेरा भी वादा है एसपी साहब आपसे, अगर इस शहर में मेरे खिलाफ किसी ने गवाही देने की हिम्मत कर दी तो मैं खुद सरेंडर कर दूंगा। यहाँ किसी की इतनी औकात नहीं कि मेरे खिलाफ जा सके। रामायण पढ़ी है तुमने? जब घमंड रावण जैसे भगवान का नहीं रहा तो तू तो फिर भी एक इंसान है। अगली बार तेरे से सबूत और गवाह के साथ मिलूंगा। अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दे। देखिए सूर्या भाई, मैंने आपका नमक खाया है और भगवान झूठ ना बुलवाए, मैं तो जिंदगी भर आपका नमक खाना चाहता हूँ। अब सरकारी तनख्वाह से सारे खर्चे थोड़ा पूरे होते हैं। सूर्या भाई, इस एसपी से बच के रहिएगा। ये तो हाथ धो के आपके पीछे पड़ गया है। हाथ धो के क्या, नहा धो के आपके पीछे पड़ गया है। न जाने कौन से जन्म का बैर निकाल रहा है। ऐसे पुलिस वाले बहुत आए और बहुत चले गए, पर मेरा कोई कुछ ना बिगाड़ पाया। तू टेंशन मत ले, मैं अपना आप देख लूंगा।
सूर्या भाई, मेरा फर्ज था आपको बताना, आगे आप खुद ही देख लीजिएगा, लेकिन थोड़ा बच के रहिएगा। चलिए रखता हूं। क्या बात है शंकर भैया, अभी तक यहीं बैठे हो, काम पे नहीं चलना का? अब भौजाई एक गिलास पानी पिला दीजिए। और ये फोन में क्या कर रहे हो? विनोद भैया, काम के साथ साथ इंजॉय करना और इंजॉय के साथ साथ पैसा कमाना भी बहुत जरूरी है। ये देखो, जुप्पी पर लूडो खेल रहे हैं। इस पर सिर्फ 1 रुपए में लूडो खेलकर आप लाखों रुपए तक के इनाम जीत सकते हैं। क्या बात कर रहे हो? और नहीं तो का, जुप्पी लूडो है इंडिया का अपना गेम और यहाँ पर है 10 मिनट तक के छोटे गेम और लाखों तक के इनाम। ये है जुप्पी लूडो का वेबसाइट, यहाँ पे क्लिक करके तुम गेम डाउनलोड कर सकते हो। चलिए अब हम आपको एक गेम खेल कर दिखाते हैं। ये देखिए, हमारा गेम शुरू हो गया है। ये देखो, गेम खेलकर हम ये अमाउंट जीत लिए हैं और अब इसको हम आसानी से अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं यूपीआई से। इस पर लूडो, सांप सीढ़ी और बहुत अलग अलग तरह के गेम हैं और जुप्पी है 100% सेफ एंड सिक्योर स्किल बेस्ड गेम। जुप्पी पे आप तुरंत विड्रॉ कर सकते हो यूपीआई से और इस पे आपको मिलेगा टीडीएस रिफंड और जीएसटी कैशबैक। मतलब टीडीएस और जीएसटी कटेगा पर आपको कैशबैक वापस मिल जाएगा। जुप्पी पर लूडो सुप्रीम लीग चल रहा है जिसका एंट्री फीस सिर्फ 7 रुपए है और इस पे रोजाना 3 आईफोन 15 तक जीत सकते हैं। पर ये ऑफर सिर्फ मार्च महीने के लिए है। ये तो बहुत बढ़िया चीज है शंकर। है ना मजेदार? इसीलिए तो हर कोई खेल रहा है इंडिया का अपना गेम जुप्पी लूडो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहां से डाउनलोड करो और 7 करोड़ से भी ज्यादा रियल प्लेयर्स के साथ खेलो इंडिया का अपना गेम जुप्पी लूडो और जीतो लाखों तक के इनाम। अरे वाह, इसको तो हम अभी डाउनलोड करते हैं। ये लीजिए। ए जी, वो जो पुराना वाला घर नहीं था, वहाँ ना हमारा बड़ा दम घुटता था, पर ये जो घर है ना बहुत सुंदर है, एकदम खुला खुला है। यहाँ तो हमारा एकदम मन लग गया है। हम का सोच रहे थे बाजार जाके थोड़ा शॉपिंग कर ही आते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है, कोई जरूरत नहीं है घर से बाहर निकलने का। तुम जानती नहीं हो क्या वो सूर्य और उसके लोग कितने खतरनाक हैं? अगर कहीं देख लिए तो गोली मार देंगे, तुमको भी और हमको भी। अरे उनसे बचने के लिए तो हम शहर से इतना दूर घर लेके रह रहे हैं। हमको पर्ची बना कर दे दो, जब हम शाम को वापस आएंगे काम से तब ले आएंगे। तो का जिंदगी भर घर में ही रहेंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे? अरे हम बोलेगा तुमको जिंदगी भर रहने के लिए? कुछ दिन का बात है, जब मामला ठंडा हो जाएगा तो फिर घूमना तुम कहीं भी। चलो विनोद, काम पर चलते हैं। तुम पर्ची दे दो हमको बनाकर। ठीक है, देते हैं। शंकर, हमें तो लगता है हमारा पूरा जीवन ये नारियल पानी बेचते ही निकल जाएगा। पर ठीक ही है, अपना बिजनेस तो अपना ही होता है, दूसरे की नौकरी करने में सरदर्दी बहुत है। चिंता काहे करते हो विनोद? अभी एक छोटे ठेले से शुरू किए हैं, लेकिन देखना एक दिन पूरे शहर में हम ही नारियल पानी बेचेंगे। कोई धंधा छोटा बड़ा नहीं होता। ये बात तो तुम सही कह रहे हो। लीजिए भाई साहब। पर हमें एक बात बताओ, ये पढ़ाई करके तुम्हें क्या लगता है तुम कहीं अफसर लग जाओगे? और की यही तो बनेगा पटवारी, अपना काम ना कर रहा साला बिहारी। गाली काहे बक रहे हैं भैया जी? हम आपको कुछ बोले? चुपचाप से अपना काम ही तो कर रहे हैं ना। और तू मेरे सिर पे चढ़ेगा, साढ़े के 2 दूंगा। ये छुरा देख रहे हैं भैया जी, पेट में घोप कर चले जाएंगे। तुम्हारा पुलिस भी नहीं पहुंचेगा बिहार, याद रखिएगा। या तो तमीज से बात कीजिए वरना अपना मुंह बंद रखिए। ए शंकर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है का? भैया जी आप जाइए, रोड पे खून खराबा करोगे। अब तुम एक काम करो, मेरे साथ घर चलो। चलो घर। रोक रोक रोक, ये तो वही है ना शंकर और विनोद जो मैडम के यहाँ पे काम करते थे? लग तो वही रहा है। मोड़ मोड़ मोड़, पीछे लगा इनके। खून में इतना गर्मी ठीक नहीं है शंकर। गांव से शहर में पैसा कमाने के लिए आए थे, गुंडागर्दी करने के लिए नहीं। भूलो मत ये बात। हम जब से शहर आए हैं ना विनोद, तब से लेकर आज तक लोगों का सिर्फ सुन ही रहे हैं, कभी किसी को पलट कर जवाब नहीं दिए। आज पहली बार किसी को जवाब दिए हैं हम। साला लोगों को लगता है कि हम बिहारी लोग कुछ कर नहीं सकते। अब इनको कौन समझाए कि हमारे बिहार में पेन पकड़ने से पहले बंदूक पकड़ना सिखा देते हैं। भैया जी हमने जोड़े तुम्हारे आगे ये 2 हाथ, अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लो। इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। गुस्सा नहीं कर रहे हैं, पर अब हम फैसला कर लिए हैं, अगर हमारे साथ कोई गलत करेगा तो हम सहेंगे नहीं। जो जिस भाषा में समझता होगा उसको उसी भाषा में समझाएंगे। छोड़िए आप ये सब, चलिए चलते हैं, सुबह काम पर भी निकलना है। शंकर भैया, बड़े दिनों बाद दर्शन हुए आपके। अरे तू तो ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं।
अरे भैया जी, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हमें परेशान मत कीजिए। हम वो काम कब का छोड़ आए हैं, हमारा आपसे कुछ लेना देना नहीं है। परेशान तो कर देते, अगर तुम पब्लिक प्लेस में ना होते तो सामान तो मैं लेकर आया हूँ। अबे क्यों डरा रहे हो इन्हें? शाम को इनके साथ इन्हीं के घर चलते हैं, फिर वहीं मारेंगे इन्हें आराम से। शंकर के मरने के बाद बिंदु भाभी से तो हम शादी कर लेंगे। शंकर, तुम तो जानते ही हो ना हम बिंदु भाभी को कितना पसंद करते हैं, और बिंदु भाभी भी तो हमको उतना ही पसंद करती हैं। तुम बोल रहे थे तुम पब्लिक प्लेस में हमको नहीं मार सकते, पर हम तो तुमको मार सकते हैं। ये कहाँ लेकर आ गए हो हमको? कुछ बोलोगे कि नहीं? चुपचाप चलते रहो। जो कांड तुम किए हो ना, उसके बाद तुम्हें इतना बोलने का हक नहीं है, इसलिए अपनी जुबान बंद रखो और हमारे साथ चलो। ऐसा भी क्या कर दिया हम कुछ गलत नहीं किए हैं, ठीक है? बेवजह हमको दोषी मत ठहराइए। अभी बताए हम तुमको कि तुम का गलत किए और का सही। आ गए विनोद। राम राम भैया जी। राम राम। और कैसे हो? बहुत दिनों बाद आना हुआ, सब ठीक तो है? अरे का बताएं भैया, ये हमारा दोस्त है शंकर, दरभंगा बिहार से। दरभंगा बिहार से? अरे वाह बाबू, बताओ क्या काम है? भैया जी, हम तो रोजाना की तरह अपने काम पर गए थे, वहाँ कुछ गुंडा लोग आए और हमसे बदतमीजी करने लगे। गर्मा गर्मी में इस शंकर के हाथ से गलती से एक मर्डर हो गया। क्या बोला? मर्डर? वो भी गलती से? वाह बाबू, बहुत खूब। तुम जानते हो, पहली बार जब हम शहर आए थे ना, हमसे भी मर्डर गलती से ही हुआ था। बहुत आगे जाओगे बाबू, बहुत आगे। वैसे ये गलती हुआ कैसे? गलती से नहीं मारे, हमारी घरवाली के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे, इसलिए ठोक दिए। अगर कोई आपसे आपके परिवार के बारे में बदतमीजी करता तो आप क्या करते? हम भी गलती से मर्डर ही करते। खैर, जिसको मारे हो कुछ जानते हो किसका आदमी है, कहाँ काम करता था? सूर्या का आदमी था भैया जी। सूर्या का आदमी? सूर्या भाई का आदमी को मार दिए? अरे भौरा गए हो। जानते हो किसे मारे हो? अरे बहुत चलती है इस शहर में उनकी, उनसे ऊपर इस शहर में कोई है नहीं। बहुत बड़ी गलती कर दी हो बाबू तुम। इसलिए तो आपके पास आए हैं भैया जी, हमें इस झंझट से निकालिए, हम इस लफड़े में और नहीं पड़ना चाहते। जिस लफड़े में तुम फंसे हो ना, उससे तुम्हें भगवान भी बाहर नहीं निकाल सकता। तुम सांप के बिल में हाथ डाले हो शंकर, वो बहुत जहरीला है, डसेगा जरूर। डायरेक्टली हम तुम्हारा कोई मदद नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, एक बिहारी होने के नाते हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। आप इतना बोल दिया हमारे लिए वही काफ़ी है भैया जी। लेकिन एक बात कहें, सांप से हमको बचपन से ही कभी डर नहीं लगा जी। अगर कुछ होगा तो हम याद करेंगे। धन्यवाद। ए शंकर, तुम्हारा कॉल आ रहा है रिंकी मैडम का। ये रिंकी हमको काहे फोन कर रही है? हेलो शंकर, कैसे हो? पहचाना? रिंकी बोल रही हूँ। जी रिंकी जी, हम आपका नंबर सेव कर लिए थे उस दिन, बताइए। कुछ नहीं, बस ऐसे ही कॉल कर लिया था। कहाँ पे हो तुम? क्या हम मिल सकते हैं? देखिए रिंकी जी, अब हम वहाँ काम नहीं करते हैं। हाँ जानती हूँ, तभी तो तुम्हें कॉल किया। मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक काम है। कल 11 बजे सेक्टर 70 मिले। ठीक है, हम टाइम पर पहुँच जाएंगे। ओके, सी यू।
अब हम दिखाएंगे आपको बिहारी का असली पावर। फाइनल एपिसोड 21 तारीख को आ रहा है, उसका वेट करना, देखना। और अगर ये वीडियो यहां तक देख लिया तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर देना, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और जाते जाते जुप्पी ऐप को डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंडिया का अपना गेम।